समीर सिंह जी का सवाल है कि नंस ने जिस ढंग से अपने आप को सकम किया तो उसमें उनकी गलती नहीं है क्या? क्या होता है, बलात्कार का जो हमारा कानून बना है वो कानून बहुत सोच समझ कर बना है। अगर कोई व्यक्ति किसी के कस्टडी में है और उसको उसके शरीर का अगर उपभोग लिया जाता है तो ये उसके कंसेंट के आधार पर लिया जाता है, ऐसा नहीं माना जाता है। उसको अगर ना कहने का अधिकार ही नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगी? सकम होने के अलावा उसको कोई दूसरा चारा नहीं होता है। एक ऑफिसर में एक मैनेजर है, उसके हाथ के नीचे कोई क्लर्क कर कर औरत काम करती है। अगर उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो अगर कंप्लेंट करती है तो कानून के अनुसार ये नहीं माना जाता कि उसके कंसेंट है, उसने अपना कुछ फायदा प्राप्त करने के लिए बॉस के साथ वो सोई है, ऐसा नहीं माना जाता है। इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कोर्ट के सामने बात रखी गई, उसका पहला वाक्य है कि ये बिशप ने अपने पोजीशन का फायदा उठाया और इस नन के साथ में 12-13 बार बलात्कार किया, 13 बार बलात्कार किया, 13 बार बलात्कार किया। उस लड़की का कहना है, नन का कहना है पुलिस ने क्या बार बार बलात्कार किया। यह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का तथ्य था। यह बहुत ही सोच समझकर कई हजारों नहीं कि सैकड़ों सालों के अनुभव के आधार पर ऐसे कानून बने हैं। जब कोई प्रीस्ट होता है, नन तो आती है 13-14 साल की होती है, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, तब आती है। तब उसकी समझ कितनी होती है, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में कितनी समझ होती है, सेक्स के बारे में, सेक्स की आवश्यकता के बारे में कितनी समझ होती है। टीनेज में, वो 20 साल की भी होगी तो भी टीनेज में आदमी बहुत ही सजेस्टिबल होता है। धर्म के लिए त्याग करना है, यीशु के लिए त्याग करना है, पूरा जीवन न्योछावर करना है, ये बड़ी बड़ी बातों का असर होता है। वो वहां आती है। आने के बाद में उसको ब्रह्मचारी रहने के लिए कहा जाता है। आने के पहले से उसको पता होता है कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, रोमांस नहीं करना है, केवल फिजिकली नहीं करना है तो मेंटली भी नहीं करना है। ये सब बातें उसको पहले से सिखाई जाती है। और इसके बावजूद जब कोई प्रीस्ट जिसके नीचे वो है, उसके हाथ के नीचे काम कर रही हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, वो अगर उसको कहता है कि मेरे साथ तुझे सोना पड़ेगा, तो ये उसको किस आधार पर नहीं कहेगी? नहीं कहेगी तो उसको बाहर जा पड़ेगा, ये और ज्यादा तकलीफ देगा, हरास करेगा। ये अगर हरास करेगा तो वहां जीना दुभर हो जाएगा। अब वो समाज में वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि वो अब नन बन चुकी है। उसको समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, उसके समाज में, क्रिश्चियन समाज में, कैथोलिक में बहुत प्रतिष्ठा है। केवल उसको प्रतिष्ठा नहीं, उसके माँ बाप को प्रतिष्ठा है। यही जैन साध्वी के बारे में होता है। माँ बाप को प्रतिष्ठा मिलती है, रिश्तेदारों को प्रतिष्ठा मिलती है। मेरी भांजी नन बनी है, मेरी नीस नन बनी है, मेरी बेटी तक बात सीमित नहीं रहती है। अगर वो वापस जाती है तो ये सब का क्या होता है? इसलिए ये वातावरण के बारे में थोड़ा सोचिए। और ऐसे वातावरण में एक नन जाहिर तरीके से मुझ पर बलात्कार हुआ ये कहने की हिम्मत करती है, इसके हिम्मत को हमने सलाम करना चाहिए, उस पर आरोप नहीं करने चाहिए। अब नन्स की गलतियां है कि नहीं? मैंने पहले ही कहा कि ये नन्स के रिलेशन अगर आम आदमियों के साथ में आते तो मैं उसके बारे में बोलता भी नहीं, कार्यक्रम भी नहीं करता। मैं मानता कि ये उनका अधिकार है। यहां प्रीस्ट ने, जिस पर यह जिम्मेदारी है, उसने ये प्रकार किया है, इसलिए हम चर्चा का विषय उसको बना रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनके चरित्र के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। उन्होंने अपना चरित्र रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसी को कैरेक्टर कहना चाहिए, इसके बारे में भी मेरे मतभेद है। कैरेक्टर के बहुत हिस्से हैं, एक मामूली हिस्सा है उसमें का ये। इसी के आधार पर पूरा आदमी का कैरेक्टर जान ले, ये तो किसी भी इंसान पर अन्याय करने जैसी बात है। तो मित्रों, यहां उन नन्स को दोष देना इस सिचुएशन में ठीक नहीं है। मैं दो फर्क करता हूं। नन्स ने अपने ब्रह्मचर्य से डेविएट होना, यह अलग बात मानता हूं, और नन्स को उस व्यवस्था में मजबूरन इसके लिए तैयार होना पड़े
ये अलग बात मानता हूँ। ये जो दूसरी बात है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ हमने बोलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।